डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में हम दो स्टेप्स पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजुआ टू ओवा एंड कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड स्टेप है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, एक्रोसोम क्रिया और भेदन। यह प्रक्रिया फिजिको-केमिकल रिएक्शन है, भौतिक रासायनिक क्रिया है, जिसमें शुक्राणु की अंडे में प्रविष्टि दो प्रकार से होती है। फर्स्ट है फिजिकल मेथड या भौतिक विधि, इसमें स्पर्म पेनिट्रेशन पर्पज हेतु विशेष केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। और फिशेज और इंसेक्ट में एग में एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, और शुक्राणु इसी छिद्र से भीतर की तरफ प्रवेश करता है। सेकंड है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। कई सारे जंतुओं में अलग अलग विधियाँ पाई जाती हैं जिसके द्वारा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। इसमें फर्स्ट है बाई एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल के अम्लीयकरण के द्वारा। एकाइनोडर्मेटा में शुक्राणु रेस्पिरेशन या श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे कि समुद्री जल में कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे कि जल अम्लीय हो जाता है और यह अम्लीय जल अंडे के जैली आवरण को नष्ट कर देता है। सेकंड है बाय एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। फ्रॉग और टॉड में एग जेली कोट में स्पर्म के प्रोनेज एंजाइम के द्वारा इसको नष्ट किया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड है बाय एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। सी अर्चिन के अंडों में फॉस्फोलिपिड ए पाया जाता है जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। फोर्थ है एक्रोसोम रिएक्शन। शुक्राणु का अंडे में भेदन का विस्तृत अध्ययन एस्टेरियास, हाइड्रोइडिया और मैमल्स में किया गया है। स्पर्म हेड में एक्रोसोम उपस्थित होता है जिसमें कि लाइटिक एंजाइम्स या लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। पेनिट्रेशन या भेदन के समय स्पर्म हेड में शुक्राणु के शीर्ष में सामूहिक रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं जिनको एक्रोसोम रिएक्शन या एक्रोसोम क्रिया कहते हैं। स्पर्म मोटिलिटी, शुक्राणु की गतिशीलता, सी अर्चिन में इसका अध्ययन किया गया है। यह किस प्रकार से होता है? फर्स्ट है कांटेक्ट विथ एग जेली। जब स्पर्म अंडे के जेली कोट के संपर्क में आता है तो अंडाणु में इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन का अंदर प्रवेश बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन का अंदर की तरफ प्रवेश और हाइड्रोजन आयन का बाहर की तरफ प्रवेश बढ़ जाता है, जिससे इंट्रासेलुलर पीएच का मान बढ़ जाता है, अंतःकोशिकीय पीएच का मान बढ़ जाता है। इसके कारण दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहली है एक्टिन पॉलीमराइजेशन। एक्टिन का बहुलकीकरण होता है जिससे कि एक्सटेंशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, एक्रोसोम जो है वो विस्तार करता है। और सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ डाइनिन एटीपेज। डाइनिन एटीपेज एंजाइम सक्रिय होता है जो कि स्पर्म मोटिलिटी को या शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ा देता है। इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन के अंदर प्रवेश से, कोशिका द्रव्य में प्रवेश से एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल जो है वो फट जाती है, जिससे कि रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम्स, लयनकारी एंजाइम मुक्त होते हैं, एंड एक्सपोजर ऑफ बाइंडिन जो है वो बाहर की तरफ प्रेक्षित होता है। यह है प्रोसेस ऑफ एक्रोसोम रिएक्शन इन सी अर्चिन एग। अगला है ट्रिगर मैकेनिज्म, उत्थापक क्रिया। शुक्राणु शीर्ष टूटकर एक्रोसोम मेम्ब्रेन के साथ में संलग्न हो जाता है। तीन प्रकार से उत्थापक क्रिया या ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट है एकाइनोडर्मेटा और डेकापोड क्रस्टेशियंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑस्मोफिलिक परत क्षतिग्रस्त हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोमल ट्यूबुल के साथ में संयुक्त हो जाती है। एनेलिडा, मोलस्का और सेकोग्लोसस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम झिल्ली जो हैं क्षतिग्रस्त होकर के आपस में
जुड़ जाती है। इसी प्रकार से मैमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम मेम्ब्रेन आपस में जुड़ करके एक कंटिन्यूअस लेयर, एक सतत परत का निर्माण करती है, जिसमें कि लिपिड लेयर का अरेंजमेंट माइसेली के समान होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। फर्स्ट डायग्राम है जिसमें कि शुक्राणु का शीर्ष बताया गया है। इसमें आगे की तरफ एक्रोसोम उपस्थित है, एक्रोसोम मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं, शुक्राणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और शुक्राणु का न्यूक्लियस केंद्रक दिखाया गया है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्रोसोम के स्थान पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम मेम्ब्रेन फटती है, तो इसमें से लयनकारी एंजाइम मुक्त होते हैं। अंडाणु में सबसे बाहर की तरफ क्यूमुलस लेयर है, अंदर की तरफ कोरोना रेडिएटा है, सबसे अंदर की तरफ जोना पेल्यूसिडा है और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि अंडाणु को घेरे हुए है। जहाँ पर शुक्राणु का शीर्ष अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है, वहाँ पर शुक्राणु का शीर्ष जो है वो चपटा हो जाता है, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में चपटा हो जाता है और अंदर की तरफ जहाँ पर यह संपर्क में आया था वहाँ फर्टिलाइजेशन कोन का या निषेचन शंकु का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में शुक्राणु शीर्ष में उपस्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इंटरडिजिटेड कंडीशन या अंगुलीनुमा उभार का निर्माण करती है और शुक्राणु शीर्ष की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में संयुक्त हो जाती है, जैसा कि अंतिम चित्र में बताया गया है। स्पर्म टेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समीपस्थ तारककाय, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नीचे की तरफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में संयुक्त हो गई। तो स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जहाँ पर वसा का अरेंजमेंट बाइलेमेलर है या द्विपरतीय है, जो कि एग और स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूज होने वाले स्थान पर यह बदल करके माइसेली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है सेकेंडरी बाइंडिंग एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस, द्वितीयक बंधन और क्रियात्मक महत्व। एक्रोसोम मेम्ब्रेन के भीतर एक्रोसोम मेम्ब्रेन पर ZP2 बाइंडिंग प्रोटीन उपस्थित होता है। ZP3 यानी जोना पेल्यूसिडा के थर्ड अणु पर बंधित स्पर्म ZP2 पर ट्रांसफर हो जाता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ZP3 अंडाणु के जोना पेल्यूसिडा के ZP3 अणु पर N-एसिटाइल ग्लूकोज अमीन पाया जाता है, जिसके साथ में शुक्राणु में उपस्थित गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज जुड़ करके बंध बनाता है। तो यहाँ पर बंधित शुक्राणु जो है वो ZP2 पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको सेकेंडरी बाइंडिंग या द्वितीयक बंधन कहते हैं, जिसमें प्रो एक्रोसिन जो है एक्रोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। जोना पेल्यूसिडा का डाइजेशन हो जाता है या इसका पाचन हो जाता है। शुक्राणु द्वारा अंड झिल्ली का डाइजेशन हो जाता है। एक्रोसोम की इनर मेम्ब्रेन स्पीशीज स्पेसिफिक एग मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई करती है, उसको पहचान करने का काम करती है। तो एक्रोसोम के भीतर वाली जो झिल्ली है वो अंडाणु की झिल्ली को, जाति विशिष्ट अंडाणु की झिल्ली को पहचानने का काम करती है। स्पर्म व एग बाइंडिंग हेतु बाइंडिन रिलीज होता है, बाइंडिन प्रोटीन रिलीज होता है, जो कि स्पर्म और एग के बीच में बंध बनाने का काम करता है। फोर्थ प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ एग, अंडाणु का सक्रियण। शुक्राणु के अंडाणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आने से दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है और एट दिस टाइम मैनी चेंजेज अकर इन एग साइटोप्लाज्मा। इस समय अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कंपोजिटली दे आर नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एग, उनको संयुक्त रूप से अंडाणु का सक्रियण कहते हैं। इन परिवर्तनों में फर्स्ट है कलर चेंज, रंग परिवर्तन। एग सरफेस कलर जो कि पहले शुक्राणु के जुड़ने से पहले येलो होता है, अब चेंज होकर के वाइट या सफ़ेद हो जाता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन। ज्यों ही एक्रोसोमल फिलामेंट, ज्यों ही एक्रोसोम के सूत्र एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आते हैं, एग साइटोप्लाज्मा में एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अंडाणु के कोशिका द्रव्य में एक शंकुनुमा संरचना बनती है, जिसको कि फर्टिलाइजेशन कोन या निषेचन शंकु कहते हैं।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बाहर की तरफ कोरियन उपस्थित है, अंदर की तरफ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है। जैसे ही शुक्राणु आकर के इसकी बाहरी झिल्ली के साथ में संयुक्त होता है, वैसे ही एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एक शंकुनुमा संरचना का निर्माण किया जाता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। थर्ड है अर्ली चेंजेज आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। शुक्राणु के संयुक्त होने के बाद के शुरुआती परिवर्तन। स्पर्म से कांटेक्ट के 3 सेकंड के भीतर भीतर एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो जाती है या विध्रुवित हो जाती है। यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल या झिल्ली विभव जो -60 मिलीवोल्ट था, अब यह चेंज होकर के 10 मिलीवोल्ट हो जाता है। और झिल्ली में यह परिवर्तन सोडियम आयन के कारण होता है। एग कॉर्टेक्स में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यह कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा रिलीज किया जाता है और यह कैल्शियम आयन प्रोटीन विन्यास को नियंत्रित करता है, प्रोटीन अरेंजमेंट को कंट्रोल करता है। कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण कॉर्टिकल रिएक्शन होती है और इसके कारण एग साइटोप्लाज्म में पीएच का मान बढ़ जाता है। सोडियम आयन भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ प्रवेश करते हैं और आउटर फ्लूइड में फर्टिलाइजेशन एसिड का निर्माण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन बाहर निकलने के कारण कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन एसिड भी कहते हैं। कैल्शियम आयन के द्वारा प्रोटीन विन्यास को नियंत्रित किया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है, जो कि सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। अंत में कैल्शियम आयन एएमपी के साथ में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ में कपल्ड या संयुक्त हो जाते हैं और अनेक प्रकार के एंजाइम्स को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। कैल्शियम आयन एग में साइटोस्टैटिक फैक्टर को कैल्शियम आयन अंडाणु में साइटोस्टैटिक फैक्टर को उदासीन करते हैं, जिससे कि अंडा विदलन विभाजन हेतु तैयार होता है। फोर्थ है इसी में ही कॉर्टिकल रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, वल्कुटीय क्रिया और निषेचन कला का निर्माण। इसमें फर्स्ट है स्पर्म के कॉन्टैक्ट साइट पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ब्रस्ट हो जाती है, जहाँ पर शुक्राणु आकर के जुड़ता है, संयुक्त होता है। वहाँ पर उपस्थित वल्कुटीय कणिकाएँ फट जाती हैं, जिससे कि उनमें उपस्थित एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का जो मिश्रण है वो अब फ्री हो जाता है या वो अब मुक्त हो जाता है। मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूजेज विथ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल कणिकाओं की झिल्ली एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ जाती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक एंजाइम एग की डोर्सल सरफेस पर उपस्थित स्पर्म रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित कर देता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के एक एंजाइम जो है वो अंडे की पृष्ठ सतह पर उपस्थित शुक्राणुग्राही ग्लाइकोप्रोटीन को रूपांतरित या मॉडिफाइड कर देता है और